अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 18 पार्ट बी उसका सेकंड पार्ट। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन ये है, व्हेन डू द राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच इन अ ग्रुप जी कोइंसाइड। आपको पता है जो कोसेट्स होते हैं वो सब ग्रुप के होते हैं, और डेफिनेटली एक सब ग्रुप जो होता है ग्रुप का ही हिस्सा होता है, यानी कि उसका सबसेट होता है, उसके अंदर कंटेंट होता है और खुद भी एक ग्रुप होता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज जी। अब वो कहता है कि क्या हालात हो सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन के राइट और लेफ्ट कोसेट्स जो हैं किसी सब ग्रुप के कंसाइड करें। कंसाइड का मतलब सेम। मैं वो इंग्लिश के वो मतलब नहीं जा रहा, उसमें तो मैच भी लिखा होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखें टैली भी लिखा होता है। यहाँ मतलब है सेम, यानी कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट किसी भी सब ग्रुप के सेम कब हो सकते हैं। ये जो रिजल्ट है इसी सवाल का आंसर है कि वो सेम तब होंगे अगर कोई एलिमेंट आप ग्रुप में से लेते हैं और उस एलिमेंट को एच को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और उस एलिमेंट के इनवर्स से एच को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सारी की सारी चीज ए इनवर्स एच है ये कैपिटल एच में चला जाए, और ये स्मॉल एच जो है सब ग्रुप का एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तब ये आपस में सेम होंगे। इसको फिर देखते हैं। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट तब सेम होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स एच ए बिलोंग्स टू एच, और ये जो स्मॉल है ये ग्रुप का एलिमेंट है, एच जो है सब ग्रुप का एलिमेंट है। और एक चीज ध्यान कर लें, अगर ये चीज ट्रू है यानी कि लेफ्ट और राइट कोसेट सेम है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है, तो ये चीज होल्ड करेगी, यानी कि ए इनवर्स एच ए एच को बिलोंग करेगा। इसके अलावा अगर ए इनवर्स एच एच को बिलोंग करता है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम होंगे, ये प्रूव करना है। और बजाय कि अब ये देखना जी कि क्या एब्स्ट्रैक्ट कोर्स है, इतने ज्यादा थ्योरम इतने ज्यादा फार्मूले, मेन चीज मैं की कहूंगा आपको प्रूफ आना चाहिए। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। पहले अस्यूम करते हैं कि आपके पास जो कोसेट्स है सेम है, यानी कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप जो कि ए है। फिर वो कहता है कोई एलिमेंट हम लेते हैं एच में से, ये ध्यान से सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। एच में से कोई एलिमेंट लें तो डेफिनेटली ये वाला जो कोसेट है राइट कोसेट इसका जनरल एलिमेंट एच ए बनता है, और लेफ्ट का जो है कोसेट इसका जनरल एलिमेंट ए एच वन बनता है। और अब फौरन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको एच क्यों नहीं लिखा? लिखा हुआ है ना फॉर सम एच वन बिलोंग टू एच, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एच बिलोंग टू एच। इसको एच इसलिए नहीं लिखा कि मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि जो ग्रुप है वो एबिलियन है। फिर सुन लें, इसको एच इसलिए लिखा मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये ग्रुप एबिलियन है। तो ये गलती ना हो जाए, रट्टा नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि जो रट्टा लगाते हैं वो फिर एच इज इक्वल टू ए एच लिखते हैं, वो बात ठीक नहीं होगी। इसका मतलब आप अस्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो है ग्रुप एबिलियन है, तो ग्रुप का एबिलियन होना जरूरी नहीं है, वो स्पेशल केस बनेगा, आगे जाके देखते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं जी कि ये फिर कैसे सेम हो गया, वो यहां से नजर आ रहा है ना। वो कह रहा है कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जब सेम है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना राइट कोसेट का, विच इज दिस वन, जो बराबर होगा टू एन एलिमेंट इन द लेफ्ट कोसेट विच इज दिस वन। क्योंकि ग्रुप अबिलियन नहीं है, हमें नहीं गिवन, इसको स्मॉल एच नहीं लिखना, ये गलती ना हो जाए। अच्छा, अब जब ये चीज है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं ए इनवर्स हिट करूं, देखें आप कहेंगे जी ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स से हिट करें तो ये वाला ए गायब हो जाएगा, सिर्फ एच वन रह जाएगा। एच वन क्योंकि कैपिटल एच का एलिमेंट है और है इसके बराबर ए इनवर्स एच ए, इसका क्या मतलब हुआ, ए इनवर्स एच ए कैपिटल एच को बिलोंग कर गया, और यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये वन वे हो गया। अब है जी कन्वर्सली। कन्वर्सली कहता है कि अब हम प्रूफ करेंगे कि ए एच इज इक्वल टू एच ए, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है। अब ये फिर वही स्टैंडर्ड तरीका सेट थ्योरी का कि दो सेट्स हैं उनको आपने सेम प्रूफ करना है। ठीक है कोसेट्स हैं लेकिन सेट्स तो हैं, यहाँ का एलिमेंट लेंगे इधर प्रूफ करेंगे और यहाँ का एलिमेंट इधर, यानी कि यहाँ से मुराद कि लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट पिक करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि वो राइट कोसेट में है, और राइट कोसेट का एलिमेंट भी पिक करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि लेफ्ट कोसेट में है। तो ये लें जी, यहां से इन्होंने ये किया कि राइट कोसेट का एलिमेंट पिक किया। ठीक है जी, राइट कोसेट का एलिमेंट पिक किया है, जारी बात है वो तो एच ए में से होगा, और कोशिश करेंगे कि इसी एलिमेंट को लेफ्ट कोसेट में प्रूव कर सके। अब कैसे करना है उसके लिए अब इसको यूज करेंगे, क्योंकि देख लें अब इसको अस्यूम करना है, इफ एंड ओनली इफ है ना, कि ये वाली चीज ट्रू तो फिर ये बनता है, और ये ट्रू तो फिर ये बनता है। अब क्योंकि हमने प्रूव करना है कि जी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम है, तो फिर इसको अस्यूम करना है, यानी कि ए इनवर्स एच ए जब कैपिटल एच में होगा तो कैपिटल एच का कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा जो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, उसको आप एच वन कह लें। ये लिखा हुआ है फॉर सम एच वन बिलोंगिंग टू कैपिटल एच।
और जब ये सिचुएशन हो रही है तो यहाँ पे देख लें, ये जो हा साहब थे ये हा में से आ रहे थे, यानी कि एच ए जो था इस कोसेट में से आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अब हा साहब निकालने क्या होते हैं, उसको निकालने के लिए आप ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से ए से हिट करेंगे तो ये एच ए आ जाएगा और यहाँ पे ए एच वन आ जाएगा। अब जरा बहुत ध्यान से एक चीज देखें, ए एच वन लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट है, क्योंकि एच वन किसको बिलोंग कर रहा है, एच वन कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है। ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो जनरल तौर पे ए एच वन इस कोसेट का एलिमेंट है, लेकिन है इसके बराबर, तो एच ए इसमें चला गया। वैसे आपने एच ए लिया था राइट कोसेट में से, वैसे एच ए लिया था राइट कोसेट में से, लेकिन एच ए चला गया लेफ्ट कोसेट में। इसका मतलब जो राइट कोसेट है लेफ्ट कोसेट का सबसेट है। तो अब देख लें, राइट कोसेट का एलिमेंट लेफ्ट कोसेट में चला गया। अब हम प्रूव करेंगे कि जो आपके पास लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट है वो भी राइट कोसेट में है। आगे चलते हैं, ये ले जी। हाँ जी, अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट भी राइट कोसेट में। तो लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट बनता क्या है, वो तो एच बनता है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि ये वाली जो चीज है ये कैपिटल एच को बिलोंग करती है। ठीक हो गया जी। और ए जो है ग्रुप का एलिमेंट है, स्मॉल एच सब ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखें ये जो एच साहब है इनको मैं लिख सकता हूँ ना ए इनवर्स इनटू ए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए मैं ए एच ए इनवर्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जो एलिमेंट यहाँ पर है यहाँ पे उसका इनवर्स है। फिर देख लें, यहाँ पे जो एलिमेंट ग्रुप का है यहाँ पे उसी एलिमेंट का इनवर्स है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं जो अंदर लिखा हुआ है। ए इनवर्स तो एज इट इज है, तो ये जो ए है ये भी तो ए इनवर्स का इनवर्स है, वही ना, दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए ही बनता है। अब ये जो ब्रैकेट में चीज आ रही है ये देख लें, ये कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कैपिटल एच को कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा था, कि सेंटर वाला तो एच का है, राइट साइड पे ग्रुप का है, और लेफ्ट साइड पे उसी जो राइट साइड वाला है उसके इनवर्स से हिट किया हुआ है। अब राइट साइड पे यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स है, यानी कि स्मॉल ए है। ये अंदर वाला सारा का सारा, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है आपके पास, ये ग्रीन ब्रैकेट, अंदर वाले सारे का सारा कैपिटल एच का एलिमेंट है। ये ए लिखा हुआ है तो एच ए का एलिमेंट हुआ ना, एच ए का एलिमेंट हुआ। तो ए एच से स्टार्ट किया था, एच ए में चले गए, लेकिन ए एच तो ए एच में था, यानी कि लेफ्ट को सेट में था। ए तो लेफ्ट को सेट में था, राइट को सेट में चला गया उसका जनरल एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट को सेट है राइट को सेट का सबसेट है। तो पीछे क्या प्रूव किया था, पीछे प्रूव किया था कि जो आपके पास राइट को सेट है वो लेफ्ट को सेट का सबसेट है। यहाँ प्रूव कर दिया लेफ्ट को सेट ये राइट को सेट का सबसेट है, तो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और वो ये है जी, पेज 132 पे, जिसको कहते हैं जी नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है जी, नॉर्मल सब ग्रुप। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब ग्रुप एब नॉर्मल होंगे। ये नॉर्मल सब ग्रुप देखें किसको कहा गया है, वो कहता है अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल। ये जो एच जो है वो नॉर्मल कब होगा, वो कहता है तब होगा अगर आप कैपिटल जी में से कोई एलिमेंट लें, उस एलिमेंट को एच को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें और उसी एलिमेंट के इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें और ये कैपिटल एच में चला जाए। ये नहीं प्रूव किया अभी, ये प्रूव किया ना। तो यहाँ पे कहता है नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास जो होगा वो तब होगा अगर ये वाली चीज उसमें चली जाए। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ क्या प्रूव किया है, ये मैंने अभी आधी बात की है। ये हमने कहा था कि ये जब आपके पास कैपिटल एच में जाता है तो लेफ्ट को सेट राइट को सेट सेम हो जाते हैं सब ग्रुप के, एंड ऑल एच बिलोंग टू एच, ये भी हो गया, जी बिलोंग टू जी, ये साहब जी में, ये साहब एच में, दैट इज अ सब ग्रुप एच of a group G is normal if its left and right cosets coincide। ये असल चीज है ये कि GH is equal to HG for all small g belonging to G। अब ये कैसे कहा गया, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि जब लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर हो तो ये चीज होल्ड करती है, या ये चीज होल्ड करे तो फिर ये बराबर होते हैं। अब देख लें, ये डेफिनेशन में आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था। मैं कहता अच्छा जी एक सब ग्रुप है वो किसी ग्रुप में है, या मतलब है कि किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है, वो नॉर्मल तब होगा अगर ये चीज बिलोंग करेगी, और जब ये चीज बिलोंग करेगी तो आगे जी रटा लगा लें कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो होता है जिसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स सेम होते हैं। फिर पक्का ही रटा बन जाना था। इस तरह से रटा लगाते हैं, अच्छा जी नॉर्मल सब ग्रुप वो होता है जिसके लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होते हैं और ये चीज कैपिटल एच को बिलोंग करती है। लेकिन मैंने बकायदा प्रूफ करवाया कि अगर ये कैपिटल एच को बिलोंग करेगा तो ये चीज होल्ड करती है, और ये चीज होल्ड करे तो ये कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप। इन शॉर्ट नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होता है जिसका लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होता है। ठीक हो गया जी, लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होता है।
ये ले जी, ये रेड सी जरा ठहर के आया है, लेकिन ये यही कर रहा था। आहा, यानी कि नॉर्मल हो जाए तो खुशी गम बराबर। हाय हाय। एग्जाम्पल है जी, जो कर्नल साहब है होमोमॉर्फिज्म के, वो नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या बात है जी कर्नल साहब दी, सैल्यूट जी कर्नल साहब नु। लेकिन कैसे पता लगा? यहां से पता लगा, स्लाइड सेकंड एंड थर्ड, इसी लेक्चर की स्लाइड सेकंड थर्ड पे याद करें। वो जो आपके पास एक सेट था जिसमें हमने कहा था फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनका इमेज वही है जो स्मॉल एक है, वो कर्नल साहब का लेफ्ट को सेट भी था, वो कर्नल साहब का राइट को सेट भी था। और कर्नल साहब कौन है भाई? कर्नल साहब जो होमोमॉर्फिज्म के हैं वो वाले एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका? जी डैश का। ये सारा पिछला मैंने रिवाइज करा दिया चंद सेकंड में। तो बहरहाल एग्जाम्पल आप पहले कर चुके थे, मुबारक हो, नॉर्मल सब ग्रुप की एग्जाम्पल आप कर चुके थे। ये लें जी, आखिरकार वो चीज आ गई जो हमने कई बार जिक्र किया, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये तो आराम से हो जाना चाहिए कि अगर कोई ग्रुप आपके पास एबिलियन है तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा नॉर्मल होगा। कैसे? जी एबिलियन है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, कोई एलिमेंट आप ले लें कैपिटल जी में से, तो जी एच इज इक्वल टू एच जी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एच जो है जी का एलिमेंट भी है, क्योंकि वो उसके सब ग्रुप का एलिमेंट है। जब ये हालात हो गए तो सिर्फ एक चीज रह जाती है। अभी हमने थ्योरी पढ़ी है कि जी इनवर्स एच जी, यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे उसका इनवर्स हो। ठीक है जी, ये अगर कैपिटल एच में चला जाए तो सिंपल ये करें कि लेफ्ट हैंड साइड से आप जी इनवर्स से हिट कर दें। ठीक है, लिखा हुआ है हेंस मल्टीप्लाइंग हुआ है जी इनवर्स ऑन द लेफ्ट, यहां से मल्टीप्लाई करें, ये एच रह जाएगा, ये आ जाएगा जी इनवर्स एच जी। एच साहब तो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल एच को, लेकिन एच साहब क्योंकि इसके बराबर है तो ये भी कैपिटल एच को बिलोंग कर गया, और जब ये कैपिटल एच को बिलोंग कर गया तो यहां से प्रूफ कंप्लीट हो गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहां से एक और चीज सीख लें, अगर आपने किसी सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूव करना है तो ये ना चेक करने बैठ जाएं, अच्छा जी राइट को सेट तो लेफ्ट को सेट सेम है। वो कहां से हम चेक कर सकते हैं? आपने ये प्रूव करना है कि जी इनवर्स है जी, वो उसमें चला जाए बस। कि मतलब सेंट्रल एलिमेंट जो है वो तो उसी का होगा, जो सेंटर पे एलिमेंट है वो तो उसी का होगा, राइट पे जो एलिमेंट होगा ग्रुप होगा, और लेफ्ट साइड पे उसी एलिमेंट का इनवर्स, यानी कि जो ग्रुप का एलिमेंट है उसका इनवर्स। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये मजे का क्वेश्चन आया, वो कहता है जी ए एन साहब जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन है। अब ए एन कौन था जी? अल्टरनेटिंग ग्रुप, जिसमें सारी की सारी इवन परमुटेशंस थी। ठीक है जी, और इवन परमुटेशंस क्या होती हैं? जो लिखी जाती हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। प्रूव कैसे करना है? प्रूव ऐसे करना है कि एक एलिमेंट ए एन का होगा, एक एलिमेंट आपके पास एस एन का होगा, उसको टॉ कह लें, और टॉ को राइट साइड से आपने सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है जो कि ए एन का एलिमेंट था, लेफ्ट साइड से टॉ इनवर्स से करना है। फिर देखना है क्या ये ए एन में जाता है, अगर ये चला जाता है तो फिर तो ए एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर तो ये चीज ए एन में चली जाती है तो फिर उसके बाद ए एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब देख लें, फिलहाल मैं जुबानी बताने लगा हूं, फिर नीचे से पढ़ दूंगा। पहली बात है कि टॉस आप इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। देखिए अगर तो ये इवन है तो सिग्मा पहले इवन है, ध्यान करें सिग्मा पहले इवन है। अगर आपके पास टॉ जो है इवन है तो जारी बात है ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है। सिग्मा पहले ही इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पास वो ए एन में से आ रहा है। टॉ इनवर्स भी इवन होता है, इवन परमुटेशन का इनवर्स इवन होता है। अगर ये चीज दिमाग से निकल गई है तो लेक्चर नंबर 15 स्लाइड नंबर 1, जिक्र तो मैंने कई जगह किया है, लेकिन लेक्चर नंबर 15 स्लाइड नंबर 1 पे मैंने इसका प्रूफ किया हुआ है, बकायदा इसका प्रूफ किया हुआ है कि जो आपके पास यहाँ पे परमुटेशन इवन है उसका इनवर्स भी इवन है। ठीक हो गया जी। तो अब देख ले, अगर तो टॉ इवन है तो ये भी इवन है, ये भी इवन है तो ये भी इवन है, तीनों इवन, तो जाहिर बात है फिर ये तो ओवरऑल इवन हो गया। अब आप कहेंगे जी कैसे हो सकता है तो ओवरऑल इवन? ओवरऑल इवन ऐसे है कि ये पहला वाला ये भी प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ट्रांसपोजिशंस ऑफ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन अभी भी इवन ही होंगी। तीन इवन नंबर्स को ऐड करें तो इवन आता है। ये ले और एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा यहां से मजीद देखें कि जब आपने पहले प्रूव किया हुआ था कि ये अल्टरनेटिंग ग्रुप था, तो अगर उसके तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं और आपस में मतलब है कि हिट हो जाएंगे तो उसी में जाएंगे। एक और तरीका हो गया। अब यहां से पढ़ते हैं, टॉ इज आइदर ऑड और इवन। अगर टॉ इवन है देन टॉ एंड टॉ इनवर्स बिलोंग टू ए एन। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इवन परमुटेशन है उसका इनवर्स भी इवन होता है, और मैंने रेफरेंस दिया है कि ये आपने प्रूव किया था कहां पर, लेक्चर 15 स्लाइड नंबर 1। तो इवन 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 ओवरऑल इवन हो गया, ओवरऑल इवन हो गया तो ए एन में चला गया। इसका क्या मतलब है कि यहां से आपने
एक तरह से तो प्रूव कर दिया, 100% नहीं प्रूव हुआ, 50% हुआ है कि अगर तो टॉ इवन है फिर तो उसमें चला गया। व्हाट अबाउट अगर टॉ ऑड हो, तो टॉ ऑड होगा तो टॉ इनवर्स भी ऑड होगा, क्योंकि फिर टॉ होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस और टॉ इनवर्स भी होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो टॉ और टॉ इनवर्स तो ऑड हो गए, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, लेकिन नहीं। देखिए आपने तो इसको चेक करना है ना, तो टॉ इनवर्स सिग्मा क्या होगा, ये आपके पास जो है ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है, ये आपके पास जो है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है। तो इवन नंबर में जब ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑड नंबर आता है, इसलिए इसको ऑड लिखा हुआ है। उम्मीद है पता लग गया होगा, ना पता लगा दोबारा सुन लीजिएगा। फॉर सिग्मा बिलोंगिंग टू ए एन। लेकिन अब टॉ इनवर्स सिग्मा ये तो ठहरा क्या, ऑड, टॉ वो भी ऑड, तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इवन होगा। क्यों, क्योंकि ये भी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है, ये भी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है, और ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं 3 + 5 8, या ये देख लें 2k + 1, 2m + 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2k + 2m + 2, ओवरऑल 2 कॉमन आ रहा है। तो ये भी देख लें आपके पास, अगर ये ऑड है ये भी ऑड है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इवन होगा। इसलिए इवन होगा कि यहाँ से आपके पास जो है ओवरऑल जो मामला आ रहा है वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, क्योंकि दो ऑड नंबर्स को ऐड करके इवन आता है। ठीक हो गया जी, ये वाली चीज है। और देखें ये तो कहीं जिक्र भी हुआ था कि जो ऑड परमुटेशंस हैं ये आपके पास जो है सब ग्रुप नहीं बनता या ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि दो ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट इवन होता है। ले वहां से रिकॉल कर लें, वो भी एक है। तो बहरहाल जब ये इवन हो गया तो टॉ इनवर्स सिग्मा टॉ ए एन में चला गया, और इसका मतलब है कि टॉ साहब जो है इवन हो या ऑड हो, ये चीज ए एन में जा रही है, और जब ये चीज ए एन में जा रही है तो इसका मतलब है ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। एंड व्हाट वाज एस एन, ये आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक कह लें, ये परमुटेशन ग्रुप था ऑफ एन एलिमेंट्स, एन नंबर्स कह लें। ठीक हो गया जी, अब आगे चलते हैं। वो कहता है शो करें कि जी इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि ये देख लें आपके पास जो दो सब ग्रुप्स दिए वो ऑलरेडी नॉर्मल हैं, उनकी इंटरसेक्शन को नॉर्मल प्रूफ करना है। और तरीका यही होगा, तरीका क्या होगा, तरीका यही होगा कि किसी तरह ये वाली चीज देखें, मैं नीचे पहले दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज H इंटरसेक्शन K में चली जाए, क्योंकि वो कह रहा है जी इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, H नॉर्मल K नॉर्मल, और ये चीज इसमें चली जाए जहां पे C जो होगा वो तो आपके पास एलिमेंट H इंटरसेक्शन K का होगा, और G साहब जो होंगे वो ग्रुप का होगा। ये करना है। अच्छा पहली चीज वो कह रहा है H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है। ठीक हो गया। देखिए नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए जरूरी है पहले सब ग्रुप तो हो, H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है। अगर ये दिमाग से निकल गया है तो लेक्चर नंबर 8 स्लाइड नंबर 1, लेक्चर नंबर 8 स्लाइड नंबर 1 जहां पे मैंने प्रूव किया था कि H इंटरसेक्शन K यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप ही होता है। अब आप ये करें कि H इंटरसेक्शन K में से एक एलिमेंट पिक करें, क्योंकि आपने ये चीज प्रूव करनी है। अब ये क्योंकि इंटरसेक्शन में से आ रहा है तो जारी बात है ये H में भी होगा ये K में भी होगा, लेकिन H तो नॉर्मल सब ग्रुप है, और जब H नॉर्मल सब ग्रुप है तो G इनवर्स CG H में तो जाएगा, इसलिए कि H आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है। उसने कहा है शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। C अगर H में जा रहा है तो सीधी सी बात है G इनवर्स CG H में ही जाएगा, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली C क्योंकि H इंटरसेक्शन K में से लिया था तो C K में भी जा रहा है, और C साहब जब K में जाएंगे तो इसका मतलब है कि G इनवर्स CG ये भी K में जाएगा। क्यों, क्योंकि K भी नॉर्मल सब ग्रुप है। देखिए अब यहां से पढ़ते हैं, अगर H के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, तो H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा G का। ठीक हो गया, इसका मैंने रेफरेंस दे दिया, इसका प्रूफ रहा था। अब एक एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में से आता है, स्मॉल g कैपिटल G में से आता है। जब इंटरसेक्शन में से आ रहा है तो कैपिटल H में से आ रहा है, और अगर ये चीज कैपिटल H में जा रही है तो फिर ये चीज भी जा रही है, क्योंकि H जो था नॉर्मल सब ग्रुप था G का। इसी तरह ये C सब यहां से आ रहे हैं तो C सब K में से भी आ रहे हैं, जब C सब K में से आ रहे हैं तो ये चीज K में जाएगी, क्योंकि K नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अब देख लें ये चीज कैपिटल H में जा रही है, यही चीज कैपिटल K में जा रही है, यानी कि G इनवर्स CG कैपिटल H में जा रहा है,
जी इनवर्स सी जी कैपिटल के में जा रहा है, जब दोनों में जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी तो जाएगा, जब दोनों में जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा, जब इंटरसेक्शन में जाएगा तो यहीं से मिठाई वंडी जाएगी कि कंप्लीट हो गया प्रूफ कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज आ नॉर्मल सब ग्रुप। आगे चलते हैं, ले जी मैं ही आ गया। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 18। उसके पार्ट 2 का एंड हुआ और वो फाइनल पार्ट था इसका, तो लेक्चर 18 एंड हो गया। गुड बाय। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 19 में। अल्लाह हाफिज।